हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम पूरे 50 वर्ल्ड लीनियर जीके करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है। पूरे जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, बगैर लेट किए हुए इस प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है इस प्रकार है। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। एकमात्र वैसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों इससे होकर गुजरती है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जो कि यूएसएसआर में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस कहा जाता है इसे, जिसे रूस कहते हैं। और यही जो समझौता है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, सोवियत संघ का जो समझौता हुआ था यही हुआ था। और ये ताशकंद समझौता क्या है, इसमें क्या किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें दोनों की सहमति इस पर थी कि दोनों देश अपना शक्ति को एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग नहीं करेंगे। और समझौता करने के लिए हमारे देश से जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वही गए थे। और अचानक इस समझौते के 12 घंटे के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु रहस्य अभी तक बनकर रह गया है, या फिर उनका जो प्राकृतिक मृत्यु था या फिर जहर देकर उनको मार दिया गया था, ऐसा अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या किस एक्ट के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में की गई थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। कंपनी शासक के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट का यही मतलब था, मोटिव यही था इसका। लोकसभा हेतु निर्वाचन होने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक, वैसे भारतीय वैज्ञानिक जो कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले जो थे, कौन थे? जो मेघनाथ शाह थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक परिभाषित किया गया है? तो संविधान के किस विधेयक के तहत जो होता है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत संविधान के जो धन विधेयक है उसको परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। मानव अधिकार दिवस, अब ये भी देख लिया जाए कि जो मानवाधिकार दिवस है कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। श्वेत कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? तो श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत जो होता है, जल विद्युत परियोजना जो होता है, श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी जी ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। वह पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में ही उगते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जो कि नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट प्लांट कहा जाता है, जो कि नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कौन से राज्य ने प्रारंभ किया था? तो महाराष्ट्र वैसा राज्य है जो कि रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में किसके द्वारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में किसके द्वारा दिया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा प्रथम 5 पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृद्धावस्था का जो अध्ययन है जीरोंटोलॉजी से संबंधित है। वृद्धावस्था का अध्ययन जीरोंटोलॉजी में किया जाता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो जो 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। विश्व मानवाधिकार, देखिए क्वेश्चन आ ही गया है। विश्व मानवाधिकार जो दिवस है कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान जो है कौन सी है? भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और यह सोने की खान है जो कि सबसे गहरी है। भारत का शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जोधपुर में भारत का शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जलियांवाला बाग जो कि 1919 में हुआ था, उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो कि बीएचयू के संस्थापक भी रहे हैं।
लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो लगातार बढ़ती कीमतों की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी का जो मुख्य होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं, उसका मुख को क्रेटर कहा जाता है। एकमात्र महिला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी, सुशीला नायर जो है वैसी एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, अंग्रेज अध्यक्ष। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड को क्षमा दान किया जा सकता है? राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड को क्षमा दान कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड का सजा मिला हुआ जो व्यक्ति होता है उसको सजा से माफ कर सकते हैं। उनके पास इतना शक्ति होता है, संविधान के द्वारा दिया गया शक्ति होता है कि उन्हें माफ कर सकते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से संबंधित है समानता का अधिकार। मार्टिना हिंगिस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करती है? तो स्विट्जरलैंड से जो मार्टिना हिंगिस जो टेनिस खिलाड़ी है स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन सभी राज्यों का नाम जान लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपनों का जो अध्ययन किया जाता है ओनिरोलॉजी से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है। भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों की मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एक साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों का उत्तरदायी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो भारत का सबसे पहला शासक था कौन था? हैदराबाद का निजाम था। ये NTPC में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? जो मनुष्य का हृदय है कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय, मतलब मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे कम परमाणु वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन जो है सबसे कम परमाणु वाला तत्व है, इसलिए हाइड्रोजन को सबसे हल्का गैस कहा जाता है। परीक्षण हॉल में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? परीक्षण हॉल में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यूरिया है, जो सबसे परीक्षण हॉल में सर्वप्रथम बनाया गया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किसके मुख पर है? तो हुगली नदी जो है भारत का जो सबसे बड़ा नदी मुख है हुगली नदी का ही है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 42वां राज्य का दर्जा दिया गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 42वां राज्य का दर्जा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसी के माध्यम से सिक्किम को 42वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से कौन जाना जाता है? तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाने वाला जो शहर है वो स्विट्जरलैंड है। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूर्य का जो ताप होता है किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य की जो तापमान होता है बहुत ही ज्यादा होने के कारण इसे पायरोमीटर से नापा जाता है, और जो कम तापमान इसको हम थर्मामीटर से भी नाप सकते हैं। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो जो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर जो है वह स्वेज नहर है। डियागो गार्सिया नामक द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में डियागो गार्सिया नामक जो द्वीप है हिंद महासागर में स्थित है। चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक। भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो सेबी जो है भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण करता है, सेबी। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी से कौन से मंडल से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे होती है पृथ्वी से कौन से मंडल से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से जो परावर्तित करती है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, उत्तराखंड में। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और बने रहे बिलर क्लासेस में।
प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।